अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको इमरान रियाज़ के हवाले से अपडेट कर दूं। कल मैंने व्लॉग किया था उनके वकील के साथ। उन्होंने, वकील साहब ने जो है वो, आपको याद होगा कि मुझे कहा था कि हम कोई कल एक सरप्राइज़ देंगे। आज चकवाल में जो उनकी बेल ख़त्म हो रही थी और सब ने वहाँ पहुँचना था, तो सरप्राइज़ देंगे। अब सरप्राइज़ वो वैसे आपस में तो हमारा डिस्कस हो गया था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो सरप्राइज़ तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता कि इस तरह से बता दिया जाए पहले ही इस चीज़ से। तो सरप्राइज़ यही था कि वो जो मुद्दई हैं उस केस के, उस मुद्दई ने ही जो है वो अपना केस वापस ले लिया और अपना, उसने कहा कि जी मुझे कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई चीज़ नहीं। अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये कैसे मोहित उसको मुद्दई को कन्विंस किया गया या क्या हुआ, वो एक लंबी कहानी है। वो एक बात की किसी वक्त और बात करेंगे, लेकिन अभी जो है इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये हो गया। लेकिन इसका एक और फीचर जो है वो और आया। आपको याद होगा कि वो किस तरह से इमरान रियाज़ को वो पकड़ा गया था और उसके बाद वहाँ से अटक से पकड़ा गया था। उसके बाद फिर उनको पिंडी लाया गया, पिंडी से दोबारा अटक लेके जाया गया, अटक से जो है वो चकवाल ले जाया गया, चकवाल से जो है वहाँ पे एक और इलाका है उसके पास, वहाँ पे उसको रखा गया। फिर उसके बाद वहाँ से उनको पिंडी लेके गए और वहाँ पे वहाँ से पिंडी की बजाय लाहौर लेके गए। लाहौर जो है वो पता चला कि जी वहाँ पे जो टोल प्लाज़ा पे क्या एपिसोड हुआ कि एक गाड़ी आई जिसकी वाइट कलर की गाड़ी थी, सिटी थी, जिसके पीली नंबर प्लेट थी, पीली नंबर प्लेट मतलब कराची की नंबर प्लेट थी। और वो वहाँ पे शहरों पे घूमती रही और सारा कुछ शहर के अंदर घूमती रही, सारा कुछ होता रहा। और वो उसमें फिर ये सूरत हाल भी बीच में पेश आई कि ये जो लोग थे घबरा गए थे, डर गए थे। वो एक मसला भी अजीब किस्म का रुख इख्तियार कर रहा था। लेकिन वो बात कुछ ऐसी चल रही थी कि वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर कोई डिग्निटरी इस किस्म का था जो उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता था। तो वहाँ पे उसको बिठा के इमरान रियाज़ के साथ कुछ नेगोशिएशन हुई, कि बातें हुई, चीज़ें हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर जब वो अदालत गए और वहाँ से फिर वो उधर था कचहरी से फिर में उनका मुकदमा था। फिर वहाँ से फिर लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने उनको इजाज़त दे दी कि आप ईद की छुट्टियाँ अपनी फैमिली के साथ मनाएं। अब ये एक यहाँ पे जो है वो किस्सा ख़त्म नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको व्लॉग पे उनके जो वकील हैं उनके साथ मैंने आपको बताया कि क्या सिलसिला था और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के दिन। और आज के दिन वही हुआ कि वहाँ पे गए और वहाँ पे किस्सा जो है क्लियर हो गया और केस ही फारिग हो गया सारा कुछ उसमें। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मैं कहता हूँ कि वो दूसरा रुख इख्तियार कर लेती है और दूसरी तरफ चली जाती है। तो वो एक बड़ा अहम, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसमें ज़रा गौर से सुनिएगा। वो सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो पंजाब के वज़ीर कानून हैं मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक किस्म की ओनरशिप ली थी कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा हूँ वो पंजाब के नोटिस में है और वो मैं एज़ अ वज़ीर कानून मैं कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये बातें भी की कि इतने ज़्यादा पैसे उसके पास कहाँ से आ गए, किस तरह से आ गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें फिर ये वाली बातें भी की उन्होंने कि यार उसके वालिद साहब जो हैं वो एक फ़िश फार्म चला रहे हैं, तो फ़िश फार्म कैसे चल रहा है, क्या सारा कुछ, उसमें सब इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा कुछ होगा, सब कुछ होगा। वो सारा कुछ होते होते इतनी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब मैदान में है। राना सनाउल्लाह साहब के ट्वीट के लिए मैंने एक पढ़ा हुआ है, उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पकड़ा हुआ है फ़ोन, उसमें वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो किस पेज पे जा रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है उस ट्वीट का और सारा कुछ उसमें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इसके हवाले से बात कर लें कि ये जो है मलिक अहमद ख़ान साहब के साथ जो है ये हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इमरान रियाज़ खान पे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, काफ़ी तगड़ा जिक्र किया उसमें। और ये तो ख़ास तौर पे ऐसा था जैसे मलिक अहमद साहब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, क्योंकि मलिक अहमद ख़ान साहब से मेरा एक ताल्लुक़ था काफ़ी पहले का। वो उस वक्त था जब वो अभी बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट के पीरियड में थे। उसमें ये कोई 8-9 साल पहले की बात है उसमें। तो वो उसमें बहुत हम्बल, बहुत डिसेंट, पढ़ा लिखा आदमी, लर्नेड आदमी है उसमें। तो वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, क्योंकि मैं उनको ज़ाहिर तौर पे मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा था, तो वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो लैंग्वेज को उनकी अपनी लग नहीं रही थी। उनको जैसे कहा गया हो कि चढ़ के रहना है सारा कुछ उसमें। अब तारड़ करें तो समझ आती है, लेकिन अगर मलिक अहमद ख़ान करें तो उनके मिजाज का वो नहीं है वो सारी बातें जो उन्होंने की वहाँ पे उस वक्त। लेकिन चलें ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। अब उसकी कड़ी आगे से कैसे मिलती है। एट द सेम टाइम सिचुएशन आती है कि मरियम बीबी जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और ये बाई इलेक्शंस के लिए, जिसमें सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। जुम्मे को जो है फाइनल इलेक्शन कैंपेन्स ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हफ्ता और इतवार को फिर इलेक्शन होगा उसमें। तो कहा गया था कि मरियम बीबी को सारा कुछ करना है, मरियम बीबी ने इलेक्शन कैंपेन्स में जाना है और उन्होंने सब हलकों में जो है वो बारी बारी, ज़ाहिर बात है उन्होंने कैंपेन भी अपनी की। लेकिन बैक एंड पे अंदाज़ा हुआ कि कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी सी चीज़ें आ रही, थोड़ा सा मसला आ रहा है, थोड़ा सा रफड़ आ रहा है।
तो इस्तीफ़ों की एक चीज़ शुरू हुई, ये मैं कनेक्ट कैसे होगा मलिक अहमद ख़ान के साथ वो मैं आपको बताता हूँ। इस्तीफ़ों की एक लड़ी शुरू हुई उसमें कि एयाज सादिक साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई जो हैं, उनका नाम है लिखा मुझे याद नहीं रहता, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जो है अवैस लगारी साहब ने पिछले दिनों जो है वो उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे घूम करके अचानक ही, तो वो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया उसमें। और उसके बाद मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब लग तो ये रहा है कि इन तीनों ने ऊपर जो उन्होंने जिनका मैंने नाम लिया है, जिसमें एयाज सादिक साहब हैं और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं और अदनान लगारी साहब हैं, अवैस लगारी साहब, इन सब लोगों ने जो है वो इस्तीफ़ा किस लिए दिया, क्या किया? इन सब लोगों के हलके हैं जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं। अब लग ये रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा ठीक है कर रही हैं, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छा नहीं हो पा रहा उनसे। तो अब ये उन्हीं हलकों में इलेक्शन हैं, तो उन्हीं हलकों के बंदों को जो है उन्होंने करके इस्तीफ़े दिला के, क्योंकि अगर वो कुछ सीट्स अपनी जो है वो होल्ड करते हैं असेंबली में, तो फिर वो ये इलेक्शन कैंपेन में नहीं हिस्सा ले सकते। तो उन्होंने इस्तीफ़े दिए और वो इस्तीफ़े इलेक्शन कैंपेन के बाद करने के बाद वो अपने हलकों में बैठ के चीज़ें करने के बाद दोबारा वो आ जाएंगे, दोबारा हल्फ उठा लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। बल्कि हल्फ तो उठाया हुआ उन्होंने, सिर्फ वो दोबारा से उनको वो ओहदे मिल जाएंगे उसमें। लेकिन मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया। मलिक अहमद ख़ान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि मलिक अहमद ख़ान साहब जो है वो उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया है तो उनके तो हल्के में कहीं पे कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो कोई वहाँ पे तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, उन्होंने क्यों दे दिया? तो कहा यह जा रहा है, बातें हो रही, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने ये इमरान रियाज़ ख़ान के गुस्से में इस्तीफ़ा दिया है और इस चक्कर में इस्तीफ़ा दिया है कि उन्होंने कहा कि यार अगर आपने मुझे वज़ीर कानून बनाया, मेरे से इतनी तगड़ी किस्म की जो मेरे 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 हिसाब की नहीं है, मेरे मिजाज की नहीं है, और उसको इस किस्म की मेरी इतनी तगड़ी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, इतना सारा कुछ करा के, अगर आपने उसको ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए घर ही भेजना था और यही करना था कि आप जाएं बेटा, आप घर पे ईद की छुट्टियां मनाएं, इतना हैप्पी गो लगी किस्म की सूरत हाल कर लें, अगर यही कुछ करना था तो फिर यार मुझे क्यों खजल करने की ज़रूरत थी? यार मुझे क्यों ख्वार किया आप लोगों ने, मुझे क्यों ऐसे किया उसमें? तो कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि ही वॉज़ वेरी अनहैप्पी एंड ही वॉज़ वेरी अपसेट कि मुझे इतना सीरियसली, इतना हेड्स ऑन मुझे झोंक के इस केस में, और उसके बाद जो है वो आपने उसको बेल दिला दी। और बेल दिलाने का मतलब ये था कि बेल ईद के बाद आके ठग करके बाकी आप केस भी खारिज कर लें। अभी केस खारिज करना सारा कुछ मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्वियसली पहले से डिसाइड हो चुका हुआ था, तो एक ये कोंगरों से मिट्टी झाड़नी थी कि जाके वहाँ पे सब कुछ करना था, ये सारा कुछ होना था। ये बड़ी एक ऑड किस्म की, एक बड़ी परेशान कुन किस्म की, बड़ी एक नापसंदीदा किस्म की जो है एक ये चीज़ हुई जिसमें ये क्या नाम है इनका, मलिक अहमद ख़ान साहब ने इस किस्म की इतना डेयरिंग और इतना गुस्से वाला, इतना एग्रेसिव स्टांस लिया। और एग्रेसिव स्टांस किस लिए लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो फिर आपको मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये जो नून लीग के अंदर की जो चीज़ें हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एक तो ये चीज़ कि मरीम साहिबा जब कर रही हैं तो आपको अपने बंदों को इस्तीफ़े दिला के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्यों बिठाना पड़ गया है, क्योंकि रौला पड़ गया है, क्योंकि शोर मच गया है, क्योंकि बैंड बज गया है कि भाईजान ये हल्के आपसे होने नहीं है जब तक खुद जाके बैठ के जो है वो आप एक एक वोट को, एक एक चीज़ को ख़ुद से मॉनिटर नहीं करेंगे, क्योंकि मरीम ने तो आना है और आके जलसा करके निकल जाना है। लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड में जो सिचुएशन होनी है, जो चीज़ें होनी है, वो सारा कुछ कैसे लेके चलनी है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं और उन्होंने जो है वो एक बड़ा तगड़ा किस्म का जो है वो ट्वीट किया है, और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट जो किया, उन्होंने कहा कि इस नाम नहाद सियासी जमात, एक नाम नहाद सियासी जमात और पागलपन के शिकार इसके लीडर की तरफ से सियासी नफ़रत, बोझ, फितना और फसाद पर मबनी मुहिम जुई, और इसके पेश नज़र हिफाजती इक़दामात की खातिर मैं तमाम पाकिस्तानी शहरियों, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहबाब से मुखातिब हूँ। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उनका जो ट्वीट है वो, उसमें भी ये थ्रेड है एक बहुत हैवी किस्म का उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा है कि दौरान सफ़र बाज़ार या किसी भी जगह अगर आपका सामना इमरानी
बावलों से, इमरानी बावलों से हो जाए और वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें, तो आप कानून को हाथ में लेने या इनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से इनकी वीडियो बनाएं। इमरानी बावला एक हो या एक से ज़ायद सबकी काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं और इसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को अरसाल करें। व्हाट्सएप के ज़रिए भेजें या सोशल मीडिया के ज़रिए FIA को टैग करें। भरपूर कार्रवाई, इंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों के आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अगर इमरानी बावले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आएँ तो अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल करें। आई मीन दिस वाज वेरी सीरियस, वेरी वेरी अनलाइकली। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप सारा कुछ हैं उसमें, लेकिन उस चीज़ को जो है फिर PTI वाले कहाँ पे रुकते हैं और फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो फवाद चौधरी साहब जो है वो एकदम आगे एक्शन में। उन्होंने इसके जवाब में जो है उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह एक स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो क्या होता है? स्केयर क्रो वो नहीं होता जो गांव वगैरह में जो है ना आपने वो कोई हांडी शांडी लटकाई होती है, कपड़े पहना के एक डांग के ऊपर वो एक शर्ट पहनाई होती है और ऊपर हांडी से लगाई होती है, तो कौवों वगैरह को लगता है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है तो वो कौवे शायद वहाँ पे नहीं आते। तो वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह एक स्केयर क्रो है जिसे फसल को परिंदों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे खेत में खड़ा करने के लिए जो डंडा दिया जाता है वो डंडा किसी और का है और ये राणा जी की ज़बान इस डंडे की वजह से ही चल रही है। अब ये जो है ये एक थोड़ा सा डिसेंट किस्म का बयान था, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो एक शहबाज गिल साहब हैं जो नहीं रुकते और वो भी सुपरसोनिक किस्म के आदमी हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि लगता है राणा साहब ने किसी थक्कड़ किस्म के पंजाबी फिल्म डायरेक्टर को अपने ट्वीट लिखने पर रखा हुआ है। राणा साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर इनको किसी ने चोर कहा तो ये मुकदमा कायम करेंगे। इनसे कोई पूछे कि आप वज़ारत दाखिला हैं या कोई गली के नुक्कड़ पर खड़ा रंगबाज जो आने जाने वाले को तड़ियाँ लगा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल यहाँ पे बन गई। और ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो है ना, अगर आपका ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब के बारे में कहा, नहीं, एहसन इकबाल साहब के बारे में नहीं कहा, उनका एक और सिचुएशन चल रही है और उन्होंने जो है वो एक नज़ीर चौहान साहब हैं जो PP 168 में वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 168 में जब वो अपने हलके में गए पिछले दिनों, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है। अपने हलके में गए तो वहाँ पे उनको साथ एक प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे लोग लोटे लेके आ गए, लोगों ने लोटा शोर मचा दी, चीज़ें कर दी और ये भी शेर का बच्चा है, इसने शीशा नीचे किया गाड़ी का और आया विक्ट्री का निशान बना रहा है तो वो उसके हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें इंटेंस होती जा रही थी, तो उसके हवाले से उन्होंने बात की इस किस्म की। तो ये एक बड़ा लेकिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी भी आपने उनका भी पढ़ा होगा, ये जो वो क्या नाम है उनका, ये जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने भी अता तारड़ साहब, उन्होंने भी कहा था कि भाई अब अगर हमें किसी ने छेड़ा, किसी ने पंगा किया तो हम उसके साथ गुस्से से पेश आएंगे। वो भी एक सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी अजीब किस्म की हो गई थी। लेकिन जो ट्वीट उन्होंने उनके हवाले से किया है वो भी एक ट्वीट मेरे पास होगा, मैं चेक कर लूँ कि ये वो ट्वीट भी है जो उन्होंने एहसन इकबाल साहब के हवाले से किया है। और उन्होंने एहसन इकबाल साहब के हवाले से कहा है कि मैं वाज़ेह कर दूँ, बतौर अवामी नुमाइंदे अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। सवाल पूछने पर बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं। अगर सियासी मुखालफिन में और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी रुकन को हरास किया गया या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पकड़ी उछालने की कोशिश की गई तो फिर बिल्कुल एक्शन होगा। अब इसमें ये सूरत हाल आती है कि हम बिल्कुल ठीक है, सारी बातें, सारा कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ज़ाहिर जो इन्होंने इस पर ट्वीट में कहा है ठीक है, लेकिन आपने ये देख लिया कि वहाँ पे जब भेड़ा इंटरचेंज जिसमें ये सारा वाक़या हुआ तो वहाँ पे सूरत हाल क्या थी। वहाँ पे एक जुमला जो बाद में निकला, पहले तो शोर मच गया, सारा कुछ हो गया, फिर वो आके वो माफ़ी तलाफ़ी भी चलो, जिस किस्म की भी जो उसके चाय में गोई हैं उस पर हम नहीं जाते, वो सारा कुछ आइसक्रीम बेच ले भाई तो चाय में गोई हुई वो सारा कुछ भी हो गया। लेकिन
जो अहम फ़ीचर था, जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ज़ाहिर बात है वो ये चीज़ थी कि किस तरह से उन्होंने ये जुमला बोला वहाँ पे कि भाई इमरान ख़ान जो है वो नवाज़ शरीफ के जूते के बराबर नहीं है। तो जब ये जुमला अगर आमी नुमाइंदा आवाम में खड़े होकर किसी होटल में खड़ा होकर ये बात करेगा तो क्या उस पर भी कोई एलिगेशन लगता है, या वो इस किस्म का जुमला या इस किस्म की बात या इस किस्म की चीज़ें कर सकता है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, और ये अनआंसर्ड रहेंगे, इनके ऐसे ही भाम चलते रहेंगे। अभी इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।